नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और पीएम मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात के एकता नगर में होगा उद्घाटन। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नरेंद्र मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में उद्घाटन होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के साथ सम्मेलन, बैठक, बातचीत और संबोधन। गुजरात के एकता नगर में उद्घाटन ये होगा। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन और पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन इसका करने वाले हैं। तो चलिए एक और बड़ी खबर। 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर अमित शाह पूर्णिया और किशनगंज जिलों का दौरा करेंगे। पूर्णी काली मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे अमित शाह। किशनगंज में गृह मंत्रालय की बैठक भी करेंगे। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, क्योंकि आपने देखा ये जो पूरी बेल्ट है ये सीमांचल क्षेत्र में, ऐसे में दौरा ये काफी है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लगातार मांगे उठ रही थी। एनआईए की छापेमारी का दौर भी जारी है और उन जिलों में गतिविधियां भी बहुत ज्यादा हैं। पीएफआई जैसे तमाम चीजों की पूर्णिया और तमाम जिलों का दौरा। कल आपने देखा पूर्णिया में एनआईए की रेड भी पड़ी थी और ऐसे लम्हे में अमित शाह का दौरा, अंदाजा आप लगाइए कि कितना अहम हो जाता है। 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर अमित शाह के दौरे को लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है चप्पे चप्पे पर बिहार में। किशनगंज में गृह मंत्रालय की बैठक भी करेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग में महादेव की पूजा अर्चना की। वहीं साथ में पुरुषोत्तम रूपाला की धर्मपत्नी सविताबेन रूपाला भी मौजूद रही। इस दौरान मंदिर प्रबंधन की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। सोमनाथ मंदिर पहुंचे पुरुषोत्तम रूपाला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब वो पहुंचे द्वादश ज्योतिर्लिंग में महादेव की पूजा अर्चना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भोपाल एम्स को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि पीएम वाणी योजना के तहत पहली बार भोपाल एम्स में यह सुविधा दी जा रही है। अब मरीज अपने परिजन फ्री में वाईफाई इस्तेमाल अब कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य के रिकॉर्ड में बहुत बड़े डिजिटलीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। तो पीएम वाणी योजना के तहत फ्री वाईफाई की सुविधा भोपाल के एम्स में, अन्य जगहों पर भी आने वाले समय में ये झलकियां आपको दिखाई दे सकती हैं। मनसुख मंडाविया देश के स्वास्थ्य मंत्री ट्वीट कर यह जानकारी दी है देश के स्वास्थ्य मंत्री ने। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने पीएम कौशल योजना मंत्र के तहत सीजीएचएस के सारे वरिष्ठ प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ये सीजीएचएस की क्षमता, कौशल और कार्यबल को अधिक प्रभावी बनाने में उपयोगी साबित होगा। सीजीएचएस के अधिकारियों को ही बताया पीएम कौशल योजना कार्यक्रम का आयोजन है। वहीं सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने और सीएम पद छोड़ने के संकेतों के बाद राजस्थान में सियासी हलचल अब बढ़ गई है।
सचिन पायलट को सीएम बनाने के मुद्दे पर बसपा मूल के विधायकों ने अब पुराना स्टैंड बदलने के संकेत अब दिए हैं। ऐसे में विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि हम केवल कांग्रेस आलाकमान के साथ हैं, हाईकमान जिसे सीएम बनाए वो मंजूर है। भरोसीलाल जाटव को भी सीएम बनाएंगे तब भी हम साथ हैं। सारे लोग कम से कम हम G6 वाले तो उनकी तो मैं आपको इस मामले में गारंटी देता हूं कि वो तो सारे के सारे हम आज कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं और विधानसभा में कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं। तो जो भी सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी जो फैसला करेगा हम उस फैसले का स्वागत करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नेता पंखुड़ी पाठक को यूपी के लिए एक अहम जिम्मेदारी अब सौंपी है। पंखुड़ी पाठक को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश कमेटी का सोशल मीडिया चेयरपर्सन अब नियुक्त किया है। वहीं पंखुड़ी पाठक ने इसके लिए कांग्रेस आलाकमान का धन्यवाद भी किया है। पंखुड़ी पाठक ने आलाकमान का आभार जताया। देखिए किस तरह से अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के सोशल मीडिया हेड की जिम्मेदारी दी गई है पंखुड़ी पाठक को। वहीं दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई। मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के साथ ही कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सभी दिल्ली वासियों से अपील किया कि सब लोग वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाकर अपने परिवार को त्योहारों की सीजन में कोरोना से सुरक्षित रखें। देखिए एलजी साहब की अध्यक्षता में आज डीडीएमए की मीटिंग हुई। कोरोना की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया, कई अहम निर्णय हुए। सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि सब लोग वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। त्योहारों के सीजन में अपने परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखें। कोरोना से बचने के सभी एहतियात बरतें, ये लिखा दिल्ली के सीएम ने। वहीं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा वृंदावन की नई रेल बस के संचालन का उद्घाटन किया। साथ ही मथुरा वृंदावन में मीटर गेज की प्लांट की भी जानकारी दी। वृंदावन स्टेशन से कई नई ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक प्रमोद कुमार की ओर से कार्यों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर ZRUC और DRUCC के मेंबर भी वहां पर मौजूद रहे। सबसे पहले तो मथुरा वृंदावन और पूरे ब्रिज को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ कि जो रेल बस हमारी इस सेक्शन में चलती थी जिसका लाइफ पूर्ण हो चुका था, उसकी जगह ये नई रेल बस लगाई है। सारथी इसका नाम है। वृंदावन का जो गेटअप है इसका हमारी रेल बस का, वो भी यहाँ से मिलता जुलता यहाँ के उस पर ही रखा गया है। इसके अंदर जो इंजन है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। पहले 180 HP का था, जिसकी जगह भी 320 HP का इंजन इसमें लगाया गया है। दूसरा, अंदर में CCTV है ताकि संरक्षा लोगों की देखी जा सके। जो ड्राइवर है उसका डेस्क में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं। अंदर में म्यूज़िक के लिए PA सिस्टम लगाया गया है। कोई बात करना है उसके लिए PA सिस्टम लगाया गया है। और कुशन सीट्स हैं, पहले से कहीं ज़्यादा आरामदायक ये सुविधा यहाँ दी जा रही है। मथुरा वृंदावन और पूरे ब्रिज को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ कि जो रेल बस हमारी इस सेक्शन में चलती थी जिसका लाइफ पूर्ण हो चुका था, उसकी जगह ये नई रेल बस लगाई है। सारथी इसका नाम है। वृंदावन का जो गेटअप है इसका हमारी रेल बस का, वो भी यहाँ से मिलता जुलता यहाँ के उस पर ही रखा गया है। इसके अंदर जो इंजन है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। पहले 180 HP का था, जिसकी जगह भी 320 HP का इंजन इसमें लगाया गया है। दूसरा, अंदर में CCTV है ताकि संरक्षा लोगों की देखी जा सके। जो ड्राइवर है उसका डेस्क में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं। अंदर में म्यूज़िक के लिए PA सिस्टम लगाया गया है। कोई बात करना है उसके लिए PA सिस्टम लगाया गया है। वहीं विकासनगर में IPS स्कूल का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय वरिष्ठ नेता ऋतुराज और सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर समेत बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने PM मोदी की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि बहुत जल्द देहरादून में दिल्ली का सफर 2 से ढाई घंटे में तय होगा। जनता के लिए बड़ी राहत की बात होगी।
तो इस बड़े कार्यक्रम में ऋतुराज भी शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर शिरकत की और देखिए एमएलए सहदेव पुंडीर समेत कई बड़े दिग्गज नेता भी यहां पर आए। पिछले दिनों ये आम चुनाव हुआ, मैं हालांकि चुनाव के बाद दोबारा भी विद्यालय तो आईपीएस स्कूल का 22वां स्थापना दिवस, सीएम धामी, साथ में कई बड़े दिग्गज चेहरे, अधिकारी भी शामिल हुए, ऋतुराज भी शामिल हुए, जो कि बेहतर कामों के लिए देखिए जाने जाते हैं। आईपीएस स्कूल का 22वां स्थापना दिवस है। विकास नगर उत्तराखंड की ये तस्वीर, जहां पर शिरकत की सीएम धामी ने। आईपीएस स्कूल का 22वां स्थापना दिवस। वहीं बागपत में चल रहे नकली दवाइयों के कारोबार का खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने भंडाफोड़ किया। बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की संयुक्त टीम ने बागपत के अलावा शामली के कैराना में मेडिकल स्टोर से एक पेटी नकली दवाइयां जब्त की हैं। नोटिस वहां पर चिपका दिया गया। टीम ने 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की, जिनमें से 3 को गिरफ्तार किया गया। वहीं संदिग्ध दवाइयों के नमूने जांच के लिए लैब में भेजे गए। एक मुखबिर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 लोग मोटरसाइकिल से सराय मोड़ से होते हुए बारोद में कुछ नकली औषधियों के सप्लाई करने हेतु जा रहे हैं। तो इसके संदर्भ में मैंने जो है अपने उच्च अधिकारी को लखनऊ सूचित किया कि मुझे जो है सहायता हेतु कुछ ड्रग इंस्पेक्टर की आवश्यकता है सर। तो पुलिस बल साथ में लेकर हम लोगों ने फिर वहाँ पर जो है नाका लगाया सराय मोड़ पर, और सराय मोड़ पर जो है हमें जो है मुखबिर को भी हमें अपने साथ में था। तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि भाई ये मोटरसाइकिल वाला ही है जो नकली दवाई की सप्लाई कर रहा है। तो उनको रोका गया, तो पता चला, देखा तो उनके दोनों थैलों में जो है नकली दवाई भरपूर मात्रा में थी। तो उन नकली दवाइयों को हमने जब्त किया। वहीं मुरादाबाद में मदरसों के सर्वे पर जमीयत उलेमा हिंद के लीगल एडवाइजर मौलाना राशिदी ने बयान दिया। मदरसों में चल रही देश विरोधी गतिविधियों की बात को उन्होंने नकारा और कहा कि मदरसों का इतिहास भी अच्छा रहा और भविष्य भी उज्जवल रहेगा। मदरसा संचालक खुद सर्वे करवाने के लिए तैयार हैं। मदरसों पर सियासत लगातार जारी, बैठकों का दौर लगातार जारी, सर्वे कराने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन इस तरह के बयान भी दे रहे हैं कि हम हमेशा बेहतर काम किए, इतिहास हमारा अच्छा रहा। मौलाना का ये बयान मदरसों को लेकर। ललितपुर के मड़ावरा के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों ने सरकारी किताबें जला दी हैं। उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को फटकार तक लगाई। कार्यालय में जलाई जा रही किताबों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए। कर्मचारियों ने किताबें जला दी। क्यों जला दी, वजह क्या? उप जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को फटकार लगाई कि आप किताबें आप क्यों जला रहे हैं। देखिए ललितपुर यूपी की तस्वीर। उप जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को फटकार लगाई। किताबें आखिर क्यों जलाई जा रही हैं, जवाब आप दीजिए। क्या वजह इसके पीछे? क्या इन किताबों का कोई इस्तेमाल नहीं है? क्या ये इस्तेमाल नहीं की जा सकती? क्या किसी के काम में नहीं आ सकती? अब जवाब भी इस पर अब मांगा जाएगा। जो सरकारी किताबें जलाई गई, हरियाणा के फतेहाबाद में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर होने वाली इनेलो की रैली में विपक्षी एकता की झलक दिखाई देगी। 25 सितंबर को इस रैली में एनसीपी के शरद पवार, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, डीएमके के कनिमोझी समेत कई विपक्षी क्षेत्रीय दिग्गज यहां पर हिस्सा लेंगे। पंजाब से अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल भी यहां पर शामिल हैं। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी चोरों की सरकार सम्मान रैली देश में थर्ड फ्रंट की नींव डालेगी।
जो यूपीए की 2 सरकार जो बनी थी उससे भी ज़्यादा आरोप बीजेपी की सरकार के ऊपर है भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे वो इनकी स्टेट में गवर्नमेंट है और चाहे वो इनकी सेंटर की गवर्नमेंट है, हर तरफ से इनके ऊपर ये आरोप है। इस ढंग से बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करी है, बनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया। लोग भूलते नहीं है किसी चीज़ को। कर्नाटक की गवर्नमेंट तोड़ी, यहाँ की आपके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट तोड़ी, गोवा की गवर्नमेंट तोड़ी, उसके बाद आपके राजस्थान में गवर्नमेंट को तोड़ने का प्रयास किया गया। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, लोगों ने इनके खिलाफ एक मैंडेट दिया था, लोगों ने वहाँ अपनी लोकप्रिय सरकार चुनी थी, लेकिन इन्होंने पैसे के जोर पे सरकार को तोड़ने का काम किया। नेता अभय चौटाला को आप सुन रहे थे। हरियाणा में अगर बात करें तो इनेलो का जो पूरा नेतृत्व है, पूरी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर रही है और बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। इनेलो ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है चुनावों में हरियाणा में। ऐसे में विपक्षी एकता और ताकत दिखाने की जो बात कह रहे हैं इनेलो के नेता, उससे अंदाजा यही लगाया जाएगा कि विपक्ष जो एकजुट होने की तैयारी में सन 2024 तक के चुनाव में, यहां से अब थर्ड फ्रंट की इसीलिए बात कही जा रही है अभय चौटाला की तरफ से। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय सभागार में वरीय पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था के साथ ही साथ उग्रवाद और अपराध नियंत्रण समेत कई मसलों की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा और सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे समेत कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यतः यह बैठक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो अभी जो ऑपरेशंस चलाए गए और जो सफलताएं मिली और क्या कार्रवाइयाँ प्लान की जा रही हैं वो, प्लस क्राइम के संबंध में जिलावार समीक्षा, फिर उसके बाद पेंडेंसी ऑफ केसेस, पेंडेंसी ऑफ अरेस्ट वारंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पुलिस का, जो बिल्डिंग है, कहाँ बिल्डिंग की ज़रूरत है, कहाँ व्हीकल्स की ज़रूरत है, तो इन्हीं विषयों पर हुआ। यूपी के रामपुर में पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी कर मदरसा आलिया का फर्नीचर भी बरामद किया है। साथ ही अनवार और शामिल में पूछताछ के बाद सलाउद्दीन और परवेज को गिरफ्तार किया गया। सबूतों के साथ गिरफ्तारी हुई है। देखिए जो सबूत आप देख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से मदरसा आलिया का फर्नीचर ये बरामद किया गया। फर्नीचर की तादाद आप देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली पे भर भर कर इसे ले जाया जा रहा है। वहीं झारखंड में नक्सलियों से नालंदा के जवान की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 दिन पहले ही रांची के बूढ़ा पहाड़ी में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान जवान चिरंजन सिंह जख्मी हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नालंदा बिहार की ये तस्वीर, नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल देखिए जवान और अर्थी को कंधा दिया जवान की पत्नी ने। तमाम वहां पर अधिकारी भी मौजूद रहे इस अंतिम यात्रा के कार्यक्रम में। वहीं बहराइच में दबंगों के हौसले काफी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कोतवाली देहात इलाके से कटी चौराहा के पास स्कूल से लौट रहे बच्चे के अपहरण का प्रयास किया गया। बीच बचाव में आए पिता पर भी अपहरण करने आए लोगों ने हमला कर दिया, जिससे बच्चे के पिता को गंभीर चोटें आई। मौके पर मौजूद लोगों ने अपहरण करने आए एक व्यक्ति को धर दबोचा। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर जांच अब शुरू कर दी गई। हम रास्ते में जा रहे थे अपने बेटे को लेकर के घर, तो घर में जो है रास्ते में लोग रोके। कौन रोका? यही जो लड़का जा रहा है तो यही रोका था। 4-6 लगभग 8-10 बच्चे थे। कितने लोग थे? तो बाद में निकल के 7-8 लोग आए। तो अचानक जो है हमारा हेलमेट उतारे और लगे मारने। मेरा बेटा छोटा सा है। आपका बच्चा
अगवा करने का प्रयास किया गया। उसको भी जो है केस को भी हम ले जा रहे हैं, सबक सिखाएंगे। मैं अभी पहुँच को बता दो, तब तक हमारे स्कूल के जो कुछ ड्राइवर जा रहे थे वो लोड करके आए, कुछ टीचर लोड करके आए। क्या कोई रंजिश थी? नहीं, रंजिश कौन सी थी भाई, एक टीचर का किससे रंजिश? आप जानते हैं ये लोग कौन थे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। इनके साथ कितने लोग थे? लगभग 10 लोग थे मिला करके। और आप? मैं अकेला था। कितने बच्चे आपके साथ थे? अकेला मेरा बेटा था। वहीं बलिया के मनियर नगर में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। घाघरा नदी के पानी से कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। सड़कों पर भरे पानी से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही हैं। और तो और लोगों का यह कहना है कि गांव से बाहर आने जाने के लिए रास्ते जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, जिसके कारण पढ़ने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। शासन या प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी देखने के लिए नहीं आया। और देखिए आलम वहां पर क्या है। बारिश के कारण लोगों को इसी तरह से वहां पर दो चार होना पड़ रहा है। कई लोगों को तमाम तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में अधिकारी आकर सुध क्यों नहीं लेते हैं? लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बलिया यूपी की ये तस्वीर। यूपी के अमेठी स्थित जवाहर नवोदय स्कूल परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी ने फीता काटकर रोजगार मेले का उद्घाटन किया। 22 कंपनियों के सहयोग से 1520 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। इस रोजगार मेले में अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअली तरीके से अभ्यर्थियों को संबोधित किया। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैंक